उस रात जब अंधेरे ने सूरज की आखिरी किरण को निगल लिया, तब वह जाग उठी। एक ऐसी सुंदरता जो देखने वाले की आत्मा को चीर कर रख देती थी, और एक ऐसी भूख जिसकी कीमत थी इंसान की जान। हिमांशु और अवनी एक युवा जोड़ा था जिसने हाल ही में शहर के कोलाहल से दूर एक पुरानी हवेली खरीदी थी। हवेली बहुत सुंदर थी। लकड़ी की नक्काशीदार बालकनियां, बड़े बड़े कमरे और बीचों बीच एक विशाल आंगन। लेकिन इसकी सबसे आकर्षक चीज थी आंगन में लगा एक पुराना विशाल बोगनवेलिया का पेड़। वह इतना घना और फैला हुआ था, उस पर इतने गहरे बैंगनी रंग के फूल लदे थे कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। पड़ोस के एक बुजुर्ग ने एक बार चेताया भी था, बेटा इस हवेली और इस पेड़ से दूर रहना, यहाँ बेरैनेक कर्ण पिशाचनी का वास है। हिमांशु ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। अवनी तो पेड़ की सुंदरता पर इतनी मुग्ध थी कि उसने रोज सुबह शाम उसके नीचे बैठकर योग करना और किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। एक शाम जब हिमांशु दफ्तर से लौटा तो अवनी पेड़ के नीचे बैठी एक अजीब सी मुद्रा में ध्यान लगाए हुई थी। उसके कानों में उसने ताजे बोगनवेलिया के फूलों की 2 कलियां लगा रखी थीं। हिमांशु ने पुकारा, अवनी। अवनी ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पेड़ मुझसे बात कर रहा है। वह कह रहा है कि अगर मैं उसकी बात मानूं तो वह मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना देगा। हिमांशु को लगा अवनी मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी, एक ऐसा जादू जो सीधे कानों में उतरकर दिमाग को भ्रमित कर देता था। अगले कुछ दिनों में अवनी में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका रंग रूप निखरने लगा, उसकी त्वचा चमकने लगी, उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था कि हिमांशु भी देखते ही रह जाता। लेकिन इस सुंदरता के साथ साथ उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। वह ज्यादातर समय पेड़ के पास ही बिताने लगी। रातों में वह कान में लगाए बोगनवेलिया के फूलों के साथ सोती, और कभी कभी हिमांशु को लगता कि वह सोते सोते किसी से फुसफुसा भी रही है। एक रात हिमांशु की नींद में अचानक खुल गई। उसे लगा कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। डर से सिहरन होते हुए भी उसने आंखें खोली। अवनी बिस्तर पर नहीं थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी और चांदनी में उसका चेहरा एक अलौकिक सुंदरता से चमक रहा था। लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे और एक दूसरी कर्कश और भूखी आवाज निकल रही थी, सुनो मुझे और सुनो, तुम्हारी आवाज मुझे दे दो। हिमांशु की रूह कांप उठी। उसने देखा अवनी के कानों से बोगनवेलिया की कलियां नहीं, बल्कि छोटे छोटे मुरझाए हुए कीड़ों जैसे काले फूल लटक रहे थे। अगली सुबह अवनी और भी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी मधुर नहीं रही थी। वह थोड़ी भारी और फटी हुई सी लग रही थी। जब हिमांशु ने पूछा तो उसने कहा कि उसे हल्का सर्दी जुकाम है। लेकिन हिमांशु को अब यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसी बुजुर्ग का पता लगाया जिसने उन्हें पहले चेताया था। बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, बेटा तुमने मेरी एक न सुनी। यह हवेली एक तांत्रिक की थी। उसने एक ऐसी स्त्री का सर्जन किया था जो अपनी अलौकिक सुंदरता से पुरुषों को आकर्षित करती और फिर उनके कानों के जरिए उनकी आवाज, उनकी श्रवण शक्ति और आखिरकार उनकी आत्मा चूस लेती। उसे कहते हैं कर्ण पिशाचनी। वह उसी बोगनवेलिया के पेड़ में बसी है जो उसका शरीर है। वह सुंदरता का लालच देकर अपने शिकार को फंसाती है। तुम्हारी पत्नी उसके चंगुल में फंस चुकी है। अगले पूर्णिमा की रात तक अगर हम उसे नहीं बचा पाए तो अवनी की अपनी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसका शरीर कर्ण पिशाचनी का स्थायी घर बन जाएगा। हिमांशु का दिल धड़क रहा था। पूर्णिमा की रात सिर्फ 3 दिन दूर थी। उस रात हिमांशु ने छिपकर अवनी पर नजर रखनी शुरू की। आधी रात को अवनी बिस्तर से उठी और पेड़ की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर वह पेड़ के तने से लिपट गई और उसने अपना सिर झुकाया। पेड़ की शाखाओं ने उसे जकड़ लिया और हिमांशु ने देखा कि बोगनवेलिया के फूलों से एक चिपचिपा बैंगनी तरल निकलकर सीधा अवनी के कानों में घुसने लगा। अवनी के चेहरे पर एक भयंकर परम आनंद की मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। हिमांशु से रहा नहीं गया। वह चीखता हुआ बाहर भागा, अवनी उसे दूर आ जा। लेकिन अवनी के मुंह से वही कर्कश आवाज निकली, वह अब मेरी है, उसकी सुंदरता मेरी देन है। तू भी आजा, तुझे भी सुंदरता का वरदान देती हूँ। पेड़ की शाखाएं हिमांशु की ओर बढ़ने लगीं। बुजुर्ग ने जो उपाय बताया था हिमांशु ने वह किया। उसने अपनी जेब से नमक और लाल मिर्च का मिश्रण निकाला और पेड़ की जड़ों पर छिड़क दिया। एक भयानक चीख की आवाज आई, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। पेड़ की शाखाएं सिकुड़ने लगीं और अवनी जमीन पर गिर पड़ी। हिमांशु ने उसे उठाकर अंदर ले जाया। अगले 2 दिन तक अवनी बेहोश रही। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह पहले जैसी साधारण और सुंदर थी। उसकी आवाज वापस आ चुकी थी,
उसने पेड़ के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। हिमांशु ने बुजुर्ग की सलाह पर पूर्णिमा की रात उस पेड़ को जड़ से जलाकर खत्म कर दिया। जलते हुए पेड़ से निकलने वाली चीखें आज भी हिमांशु के सपनों में आती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी सुंदरता अक्सर भ्रमित करने वाली हो सकती है। जो चीज बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखती है, उसके पीछे कोई गहरा अंधेरा और विनाशकारी रहस्य छुपा हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दिखावे में नहीं, बल्कि अंतर की गहराई में देखना चाहिए। लालच और सुंदरता के छलावे में आकर हम अपनी मूल्यवान चीजों को हमेशा के लिए खो सकते हैं।